एमएस वर्ड का हमारा लास्ट सेशन है, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक हमने एमएस वर्ड में आपको बताई हैं वो लिब्रे ऑफिस का जो पैकेज है जिसके बारे में अभी हम आज डिस्कस भी करेंगे और कल से हम उसी के बारे में आपको उसी पे पैकेज पे पढ़ाएंगे भी। तो उसमें जो चीज़ें डिफरेंट थी, मतलब वर्ड में अलग तरह से मिलती हैं, उसमें अलग तरह से मिलती हैं, तो वो हमने आपको बता दी। और क्योंकि वर्ड पे ही ज़्यादा काम भी होता है तो यूजुअली आपको कन्फ्रंट जब सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा तो यही सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी हमें लगा कि थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए तो आज भी बस लास्ट में वर्ड की टिडबिट्स दे करके उसको ख़त्म करेंगे। कल से हम लिब्रे ऑफिस ही यूज़ करेंगे। तो आप लोग भी एक काम ये करिएगा, जिन जिन के पास सिस्टम है, कि आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ओपन ऑफिस है, ओपन सोर्स है, तो आपको जो है ये फ्रीली अवेलेबल है। इंटरनेट से आपको उसे डाउनलोड करना है, लिब्रे ऑफिस करके आप डालिएगा तो उसमें पैकेजेस आएंगे उसके सारे, वो सब आपको इंस्टॉल करने होंगे। क्योंकि आपको इसमें वर्ड भी, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ऐसे उसमें भी आपको डिफरेंट उसके ग्रुप्स मिलेंगे, तो वो सब आप यूज़ कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हम, बाकी जो लोग आएंगे उन्हें ऐड करते रहेंगे। कल हमने आपको बताया था अपना कि एमएस वर्ड में हेडर, फूटर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। अब आज हम बात करते हैं उसी के आगे कुछ और ऑप्शंस की। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है, इसमें बैकग्राउंड में लिखा हुआ है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। हालांकि वो इतना डिम लिखा हुआ है कि बहुत बढ़िया से विजिबल नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज आप देख रहे हैं टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लिखी हुई है, इसकी खासियत ये है कि ये हर पेज पे आ रहा है। जैसे आप देख रहे थे कि हेडर और फ्यूटर में सिमिलैरिटी रहती है, मतलब पेजेस की सिमिलैरिटी होती है। इसी तरह से अगर आप अपने पेजेस के बैकग्राउंड में कोई ऐसा टेक्स्ट देना चाहते हैं जो कि इसी तरह डिस्प्ले हो जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है, हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो, आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट के पीछे आपका नाम डिस्प्ले हो सकता है आपने किसी के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हो या कोई असाइनमेंट किया हो, आप चाहते हो बैकग्राउंड में आपका नाम डिस्प्ले हो या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले हो। तो वो डिस्प्ले अगर आपको करना है तो इसके लिए, और इसकी नीड ये है कि अब मान लीजिए आपने नोट्स बनाए और आप किसी को देना चाहते हैं, तो हो सकता है दूसरा ये कह सकता है भाई ये नोट्स तो मेरे बनाए हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं, जिसको जिसको ये नोट्स मिले उसको पता रहे ये बात कि ये नोट्स आपने बनाए हुए हैं। तो बैकग्राउंड में इसके लिए आपने अपना नाम डाल दिया, या सपोज आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं तो आपने उस स्कूल का नाम डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन का नाम डाला है। तो इसी तरह से बैकग्राउंड में अगर कोई टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं तो ये फीचर हमारा कहलाता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब ही है कि एक ऐसा मार्क जो बिल्कुल पानी की तरह हो, मतलब इतना धुंधला हो जैसे पानी पड़ गया, वो दिखाई तो दे लेकिन इतना डिम दिखाई दे कि उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट भी इजीली रीड किया जा सके। तो ये वाटरमार्क अगर आप लगाते हैं तो वाटरमार्क लगाने का फीचर आपको एमएस वर्ड देता है, और दोनों तरीके से वाटरमार्क आप लगा सकते हैं। माने यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एज अ वाटरमार्क एंड अ पिक्चर एज वेल। दोनों चीजें, सपोज आपने कहा मेरे ऑफिस का फोटो लगा रहे बैकग्राउंड में, या कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगाने के लिए आपको पेज लेआउट टैब पे रहना होगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पेज पर हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट 11 पेजेस का है एंड करेंटली आई एम ऑन पेज नंबर 4, बट आई वांट टू इंसर्ट अ वाटरमार्क एंड आई वांट टू टाइप नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन एज अ वाटरमार्क। व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस पेज लेआउट टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन पेज बैकग्राउंड में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए वाटरमार्क, आप इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले से भी कुछ यहाँ पर रेडीमेड वाटरमार्क्स भी पड़े हुए हैं, जैसे डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, ये देखिए कई सारे हैं यहाँ पर। तो कुछ सैंपल वाटरमार्क्स पड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था और आप उसमें एसएप लिखना चाहते थे तो यहाँ से क्लिक करके भी हो गया, देखिए लिख गया एसएप। लेकिन अगर आप अपना पसंद का टेक्स्ट, जैसे अपना नाम या कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको वाटरमार्क के ऑप्शन पे आना है। लेकिन नीचे आपको दिया हुआ है कस्टम वाटरमार्क, तो कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे आप आएंगे। सबसे पहले तो वो यही पूछेगा कि वाटरमार्क में आप अप्लाई क्या करना चाहते हैं, आप कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं या टेक्स्ट। अगर पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो पिक्चर के रेडियो बटन पे जाएंगे, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट के बटन पे आएंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे और जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको रब करेंगे और उसकी जगह में आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हम अपना नाम ही लिख देते हैं कि हम चाहते हैं हमारा नाम लिख करके आए, तो हमने अपना नाम लिख दिया। अब टेक्स्ट लिखा है तो कौन सा फॉन्ट हम लिखना चाहते हैं वो भी हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ पे फॉन्ट की चॉइस दे दें कि कौन सा फॉन्ट रखना है। तो मान लीजिए हम फॉन्ट चेंज करना चाहते थे, फॉन्ट चेंज कर दिया।
इवन साइज का भी ऑप्शन है, इतने सारे साइजेस के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। वंस अगेन इट्स अप टू योर चॉइस कि आप क्या रखना चाहते हो। सपोज हमें लगा 96 फॉन्ट साइज ठीक है। देन कलर का ऑप्शन है आपके पास, आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं। इतने सारे कलर्स मिल रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको कलर चाहिए तो पूरी लिस्ट है यहाँ पर कलर्स की, आप जो कलर यहाँ पे रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से कहा ओके, जो भी कलर हम सिलेक्ट करते हैं उसके इमीडिएटली आगे एक चेक बॉक्स दिया रहता है सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब ही ये है, और ये इनेबल्ड है। तो इनेबल्ड का मतलब ये है कि अगर ये इनेबल नहीं होगा और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इतना डार्क लिख के आएगा, क्योंकि कलर अपनी पूरी रेजोल्यूशन के साथ पूरी इंटेंसिटी के साथ आएगा। ज्यादा डार्क वाटरमार्क ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को रीडेबल नहीं बनाता है, बहुत डिफिकल्ट टू रीड हो जाता है ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट। तो हम चाहते हैं कि विजिबिलिटी रहे वाटरमार्क की, पर इतना भी नहीं कि ऊपर का टेक्स्ट ना पढ़ सके, इसीलिए ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। अब आप अप्लाई करिए तो देखिए नाम पढ़ने में आ रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है। तो इसीलिए ये सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है। आपको डार्क रखना है आप डार्क रख सकते हैं। देन आपका लेआउट है डायगोनल, जैसे अभी देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा सीधा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आप रखना चाहते हैं, सारी चीजें चॉइसेस देने के बाद आप अप्लाई करते हैं और क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। तो जब आप बाहर आते हैं तो आप देखते हैं जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में हैं सभी पर ये वाटरमार्क अप्लाई हो गया है। साथ ही साथ ये वाटरमार्क अप्लाई होने के साथ ही साथ आप ये पूरे के पूरे जो है आगे जब भी आप कोई पेजेस इंसर्ट करेंगे तो उसमें भी ये इसी तरह से ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा। कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो एक बार फिर से कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। इस बार टेक्स्ट वाटरमार्क के रेडियो बटन पे नहीं जाना है, पिक्चर वाटरमार्क पे जाना है। कौन सी पिक्चर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर आपकी चॉइस है, आप कौन सी पिक्चर लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमने ये पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया, इंसर्ट करने पर पिक्चर अपने पूरे एड्रेस के साथ यहाँ आ गई। इवन आप पिक्चर का साइज, मतलब जो ओरिजिनल साइज है उसका कितना % आप देखना चाहते हैं। हमने कहा हमें पता नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है, चलो जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी रख देते हैं 100%। और जैसे टेक्स्ट में सेमी ट्रांसपेरेंट था, इमेज के लिए होता है वॉश आउट। वॉश आउट का मतलब ये है कि इतनी धुंधली हो जाए कि जैसे पानी पड़ के डिम हो जाती है। और अगर आप वॉश आउट नहीं रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई करिए तो देखिए ये पिक्चर इस तरह से आ गई। अगर आप इसी में कंफर्टेबल है, आपको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक आई है, तो ऐसे रखिए। अगर आप वॉश आउट रखना चाहते हैं तो आप वॉश आउट कर दीजिए। आपको लग रहा है पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी है, 100% ठीक नहीं है, तो आप इसका साइज ऑटो या 50% भी दे सकते हैं। ऑटो का मतलब ये है कि जो ये ले रहा है अपने हिसाब से, तो ये देखिए ऑटो साइज आ गया। वॉश आउट कर देंगे ये इतनी डिम हो जाएगी। तो अगेन इट इज अप टू योर चॉइस कि आप क्या रखना चाहते हैं और कैसे रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप वाटरमार्क देते हैं। हम फिलहाल टेक्स्ट वाटरमार्क रख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट वाटरमार्क आप देते हैं। बाकी पेजेस को बॉर्डर शॉर्डर देना तो सबको आता ही होगा, फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं बता दूंगी कि कैसे पेज को बॉर्डर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको बताने जा रही हूँ एमएस वर्ड से रिलेटेड, दैट इज ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का मतलब है ऑटोमेटिकली करेक्ट करना। तो एमएस वर्ड की एक स्पेशलिटी होती है कि आप जो भी वर्ड्स लिखते हैं उनकी स्पेलिंग और ग्रामर ये चेक करता रहता है, और जो जो वर्ड्स की स्पेलिंग की मिस्टेक इसे मिलती है उसको ये इंडिकेट करता है। लेकिन हमें इसीलिए बॉदर भी नहीं करना पड़ता टाइपिंग के समय कि कहीं कोई गलती नहीं तो नहीं हो गई, क्योंकि गलती होती है तो ये उसे ना केवल चेक करता है बल्कि उस गलती को इंडिकेट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया, मान लीजिए हम लिखना चाहते थे टेम्पल और हमने लिख दिया TEMMPLE, जानबूझ के स्पेलिंग गलत कर दी, तो देखिए मान लीजिए टेबल लिखना है TABEL, वर्ड्स इंग्लिश में आ रहे हैं। जब कभी ऐसा हो कि आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग्स तो गलत लिखी जा रही हैं लेकिन ये बता नहीं रहा है, इसका मतलब इसका जो स्पेलिंग और ग्रामर चेकर का ऑप्शन है वो किसी ने डिसेबल किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इनेबल ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं वापस से वो इनेबल हो जाए, और हमें अभी याद आया कि हमने उसे डिसेबल किया था, तो इनेबल अगर आप करना चाहते हैं उसको वापस, तो यहाँ से ऑफिस लोगो पे क्लिक करेंगे। जिनके कंप्यूटर में वर्ड का दूसरा वर्जन है तो यहाँ पे ऑफिस लोगो की जगह में फाइल लिखा होता है,
फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, वहां भी सबसे नीचे ही दिया रहता है ये ऑप्शन वर्ड ऑप्शंस। यहाँ आएंगे और स्पेलिंग को इनेबल करने के लिए, चेकिंग को इनेबल करने के लिए प्रूफिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। प्रूफिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो देखिए ये है चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, कि एज सून एज द यूजर बिगिंस टू टाइप इट हैज टू चेक द स्पेलिंग। लेकिन हमने ये चेक बॉक्स जो है डिसेबल किया हुआ है, तो इसको हम इनेबल करेंगे और फिर हम कहेंगे ओके, बस इतना ही करना है। और ऐसा करने के देखिए तुरंत मेरा वर्ड जो है यहाँ पर गलत हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली जल्दी टाइपिंग करते समय वर्ड गलत होते हैं, तो ये देखिए गलती अगर है तो इसी पे राइट क्लिक करिए और देखिए यहीं पर सही चॉइस लिखी हुई है, सही स्पेलिंग लिखी हुई है, आप सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक करें तो वर्ड अपने आप आपके लिए सही हो गया। तो कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिन्हें ये इंडिकेट करता है, उसकी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं आप उसी की मदद से। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें ये खुद ही सही कर देता है। जैसे बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आई और ई आता है, तो कई बार लोग कंफ्यूजन में आई पहले लगा देते हैं, ई बाद में लगा देते हैं, या ई पहले लगा देते हैं, आई बाद में लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हजारों वर्ड्स हैं जो फास्ट टाइपिंग में हमसे जल्दी में गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाहते थे दैट, लेकिन जल्दी जल्दी में हम लिख गए TAHT, जबकि लिखना में THAT था। तो अगर जल्दी में लिख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिखने के बाद जैसे ही हम स्पेस देंगे तो ये बताएगा भी नहीं कि स्पेलिंग की गलती है, ये अपने आप उसको सही कर दे रहा है। तो आपने देखा सही कर दे रहा है। ऐसे ही सपोज हमें द लिखना था, हम लिख गए TEH, जैसे ही हम इसको स्पेस देंगे अपने आप ये वर्ड्स हमारे करेक्ट कर देता है। तो दिस इज व्हाट ऑटो करेक्ट इज। ऑटो करेक्ट का मतलब है ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स की स्पेलिंग को करेक्ट करना जो वर्ड्स हमसे गलत हो गए और जो इसके हिसाब से स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड्स हैं। तो ऐसे वर्ड्स को ये खुद ही सही कर देता है, आपको ना तो गलती बताता है, ना आपको इसमें बॉदरेशन है, ना टाइम वेस्टेज है कि सही कर रहे हैं। मगर कई बार हमारी जरूरतें भी इससे मैच कर सकती हैं, मतलब हमारी कोई स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय एक ही एक डॉक्यूमेंट में कई बार ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, या मान लीजिए आप किसी ऐसे प्रोफाइल में है जहां पर आपको अपने बॉस का नाम हर डॉक्यूमेंट में डालना होता है। तो कोई भी नाम, कोई भी वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड है, अगर 2-3 शब्दों का कलेक्शन है, आपको बार बार टाइप करना पड़े, आज कल परसों, या एक ही डॉक्यूमेंट में आपको 10-10 बार लिखना पड़ रहा है, तो आप 1-2 बार में तो नहीं बोर होंगे, लेकिन जैसे जैसे रिपीट होगी वो प्रोसेस आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। और आप बोर होना शुरू हुए कि गलतियों का स्कोप बढ़ना शुरू हो गया, गलतियां होना शुरू हो गई। जैसे मान लीजिए मुझे बार बार नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमें लिखना ना पड़े, और ये इसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखना है। आज भी वर्ड में काम कर रहे हैं, शायद आज दिन भर में हम 10-12 डॉक्यूमेंट में काम करेंगे, उसमें भी हमें नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखना होगा। फिर कल भी काम करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हुआ नाम है और हमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो वो नाम डालना ही डालना है। तो हम कोई इतना शॉर्टकट टेक्निक चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट बन जाए कि जैसे हम एन लिखें और वो बदल जाए नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन में, इस फाइल में लिखें तो बदल जाए, कोई दूसरी फाइल में लिखें तो बदल जाए। तो जब काम इतना इजी हो जाएगा तो ये इजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी तो हम बोर होते हैं कि यार जब जब नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखना है, वो फिर लिखना है, तो हम या तो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं या फिर सोचते हैं फिर लिखो, अब फिर लिख रहे हैं। लेकिन जब हम इस चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे तब हमारे लिए ये इतना इंटरेस्टिंग होगा कि हम वेट करेंगे कि देखें अब कब नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखना है, हम तो एन लिखेंगे और वो बदल जाएगा नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। या किसी का नाम है, अब मान लीजिए किसी का नाम है सपोज अमित गुप्ता, तो आपने कहा हम एजी लिखेंगे और वो अमित गुप्ता में बदल जाएगा। किसी का नाम है मान लीजिए कोई भी नाम है, तो ऐसे उनके लिए शॉर्टकट्स हम खुद बना सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स भी जो हम बनाते हैं ये ऑटो करेक्ट के थ्रू ही बनाते हैं। अब हम आपको नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन का शॉर्टकट बना के दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट में कहीं भी रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर आपको ऑफिस लोगो या फिर आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ से क्लिक करके आएंगे, एक बार फिर से आपको आना होगा वर्ड ऑप्शंस में, और वर्ड ऑप्शंस में भी एक बार फिर से आना है आपको प्रूफिंग में। लेकिन इधर जब आप आएंगे तो कहीं नहीं जाना है, सीधे देखिए आपको सामने मिल रहा है ऑप्शन ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक और विंडो आपके सामने आएगी, बहुत सी चीजें लिखी हैं उधर ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पे एक विंडो है, कर्सर भी हमारा यही है,
जहां लिखा है रिप्लेस, और एक और बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा है विद। अब रिप्लेस में हमें लिखना है किसको बदलना है, और विद में लिखना है किससे बदलना है। जैसे हमने कहा हम एन लिखें, तो हमने एन यहाँ लिख दिया, और विद में हम लिख देंगे कि किससे बदलना है। तो हमने कहा इसको बदलना है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन से। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके लिए बार बार टाइपिंग ना करनी पड़े। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, एन कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये एंट्री अपनी बनाई और इस एंट्री को हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने पर पहले से बनी हुई एंट्रीज के साथ हमारी भी ये एंट्री ऐड हो गई, और बस यहाँ से कह देंगे ओके, और एक बार फिर कहेंगे ओके। और अब देखिए, अब हमें जैसे ही हमने कहा एन कैपिटल में लिखा था तब भी आ गया, स्मॉल में लिखा, एन लिख के स्पेस दे रहे हैं, एन लिख करके एंटर कर रहे हैं कहीं भी। और यही नहीं कि इसी फाइल में एक नई फाइल खोल ली हमने, ब्लैंक फाइल, एन, कोई और बनी हुई फाइल खोल लीजिए, कहीं भी आप ये काम करेंगे, कोई भी बनी हुई फाइल है हमारी, मान लीजिए ये फाइल है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया, ऊपर ही लिख देते हैं एन। तो ये देखिए, तो ये एडवांटेज है कि इस फाइल में काम करें या किसी नई फाइल में या और पहले से बनी हुई फाइल में काम करें, ये ऑप्शन ग्लोबल होता है। एमएस वर्ड के लिए ये ऑप्शन बन गया, और आप यूज करें या कोई भी दूसरा बंदा यूज करे, इस कंप्यूटर में जो जो वर्ड यूज करेगा उसको ये ऑप्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से ऑटो करेक्ट ऑप्शन का आप एडवांटेज लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज ट्रैक चेंजेस। एक्चुअली दो चीजें इसके साथ हम एकदम एक साथ ही बता देंगे आपको, ट्रैक चेंजेस और रीड ऑनली। देखिए कभी कभी हम कोई डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमें दूसरों के साथ शेयर भी करना पड़ता है। हो सकता है वो डॉक्यूमेंट हमारा कलीग या हमारा सबऑर्डिनेट देखे और हमें दिखाना है उसको क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ऐसा हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा उसे देखे तो, लेकिन देखे सिर्फ, उसमें कोई चेंजेस कर ही ना सके। एक तो हमारी जरूरत ये हो सकती है कि सिर्फ पढ़े उसको, देखे, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके। दूसरी जरूरत हमारी ये हो सकती है कि भाई अब किसी के हाथ पैर आप रोक के तो नहीं बैठेंगे, अगर कोई बदलाव कर ही दे, मान लीजिए फाइल थी और उसने कोई चेंज कर दिया, और चेंज के नाम पे करेगा ही क्या, या तो कुछ नया लिखेगा या पुराना मिटाएगा। तो अगर वो कोई चेंज करे तो ये हमें पता चल जाए हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ चेंजेस किए हैं, क्योंकि हो सकता है वो हमारा डॉक्यूमेंट हमारी प्रेजेंस में खोले, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट को हमारी एब्सेंस में खोले। तो अगर ये जरूरी है कि एक डॉक्यूमेंट आप दूसरों को दिखा रहे हैं, आपको दिखाना आपकी मजबूरी है, तो आप दो तरह से उसको सिक्योर कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि वो ऐसे बना दिया जाए कि उसे सिर्फ केवल पढ़ा जा सके, और या फिर अगर दूसरा चेंज करे तो वो आपको पता चल जाए कि उसने क्या चेंज किया है। तो ये दोनों काम करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार फिर से इसके लिए आपको डेवलपर टैब की मदद लेनी होगी। हम पहले बना रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को कि भाई दूसरे लोगों से ना पढ़, उसे सिर्फ पढ़ सके, उसमें बदलाव ना कर सके। पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे सेव नहीं किया है। हम इसमें आज की ही डेट डाल दे रहे हैं 23/04/2020। अब यहाँ हम आए और यहाँ से अब हम फिर कहेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में फिर से कहेंगे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। हालांकि ये ऑप्शन आपको यहाँ पर रिव्यू में या कहीं पे मिलता है, शायद रेफरेंसेस में या कहीं मिलता है, लेकिन हमें डेवलपर टैब में हम इजीली हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ आए और जैसे ही रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग किया तो देखिए एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस को, इस चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे, और यहाँ बाय डिफॉल्ट ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नो चेंजेस रीड ऑनली। बस इसको आपको रखना है, ये चेकबॉक्स यहाँ एवरीवन की किसके लिए करना चाहते हैं, सबके लिए। तो ये इनेबल करेंगे और यहीं से कह देंगे यस स्टार्ट एनफोर्सिंग। आप अपना कोई भी पासवर्ड जो आपको देना हो उस पासवर्ड से आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ से कह देंगे ओके। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए, और मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करके चले गए, सेव करके सब चले गए, आप उठे मान लीजिए लंच के लिए और दूसरा आया और उसने कहा कि जरा देखें, या आप ही ने बोला कि 23/04 वाली फाइल खोल के पढ़ लीजिएगा, तो आपने उसको अथॉरिटी दी कि आप पढ़ लीजिएगा। अब हो सकता है उसका मन मचल जाए वहां कहीं कोई चेंज करने के लिए, तो उसने कहा कि लाओ इसके आगे अच्छा ये एक लाइन लिख देते हैं। तो कर्सर वहां पे लाए और लिखने के लिए जैसे ही उन्होंने की प्रेस करी तो तुरंत यहाँ लिख करके आ गया दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंशनल एडिटिंग। अब ये अनइंटेंशनल एडिटिंग से प्रोटेक्ट है। आपको अगर इसमें कोई भी काम करना है तो आप यहाँ से प्रोटेक्शन को रिमूव करें
और स्टॉप प्रोटेक्शन की कमांड दी जाएगी तो सबसे पहले मांगेगा पासवर्ड, और अगर उसे पासवर्ड पता होगा तो ही वो आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है, अदरवाइज वो सिर्फ उसे रीड तो कर सकता है पूरा, लेकिन एडिट नहीं कर सकता। तो एक तरीका तो ये होता है, हम डाल दे रहे हैं पासवर्ड क्योंकि हमारा बनाया हुआ पासवर्ड है तो हम इसे डाल रहे हैं। दूसरा, हम चाहते थे कि पढ़े और चेंजेस भी करे, लेकिन अगर उसने चेंज किए हैं तो वो हमें पता चल जाए कि उसने क्या चेंज किए हैं। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीड ओनली ऑप्शन की जगह पे आपको कहना होगा ट्रैक्ड चेंजेस, और ये आप यहाँ पे करेंगे तो फिर इसके बाद आप कहेंगे ओके या यस करेंगे, और फिर वही कहेंगे यस स्टार्ट एनफोर्सिंग, और फिर पासवर्ड मांगेगा। एक बार फिर आपने पासवर्ड दिया, एंटर किया और आपने इसे क्लोज कर दिया। आपने अपना डॉक्यूमेंट भी क्लोज कर दिया। सेव करने के बाद ही क्लोज करना है, याद रखिएगा। अब कोई दूसरा बंदा आया, छुप के आया हो सकता है, आपने उसने आपसे डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा हो, आपने कहा नहीं नहीं हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट जो है उसमें हम नहीं चाहते कि कोई और चेंजेस हो। तो उसने डॉक्यूमेंट तो खोल लिया मगर उसे तो करना था चेंज, क्योंकि उसको मान लीजिए वो चाहता था कि अच्छा इनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी कर दो, बॉस देखेंगे तो इनकी डांट पड़ेगी। तो उसने कहा सबसे पहले तो 2-3 पैराग्राफ डिलीट कर दो। तो उसने सिलेक्ट किया डेटा को और डिलीट की दबाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिलीट की दबाई तो देखिए क्या हुआ कि सिलेक्टेड डेटा रिमूव नहीं हुआ, बल्कि वो रेड कलर का हो गया और उस पर आपका स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लग गया। तो वो सोचेंगे, कंफ्यूज भी होंगे कि ये क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं कुछ लिख देते हैं। तो उन्होंने लिखने की कोशिश की, तो जब टाइप कर रहे हैं तो भी डेटा अपना अलग ही तरह से आ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। तो देखिए कलर वलर चेंज करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं, बल्कि ये लिख के आ गया कि यहाँ फॉर्मेटिंग भी हो गई है। और क्या फॉर्मेटिंग की गई है, फॉन्ट का कलर येलो दे दिया गया। तो ये जब कोई भी ऐसा काम कर रहा होगा, पहली तो बात यही है कि जब कोई दूसरे के डॉक्यूमेंट को चुपचाप खोल के उसमें कोई अपनी इंटरवीनिंग कर रहा है सॉरी, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस तो होगा ही। और फिर भी उसके मनचाही चीजें नहीं हो रही हैं, जैसे डिलीट कर रहा है तो डिलीट नहीं हो रहा, उल्टे इस तरह से दिख रहा है, कुछ लिख रहा है तो लिख नहीं, मतलब लिख तो रहा है लेकिन उसको अलग ही तरह से लिख रहा है। तो झक मार के उनको वापस आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना पड़ेगा। और चेंजेस अगर वो कहते भी कि हाँ हाँ सेव कर दो, तो वो तो खुशी खुशी चले गए कि चलो सेव हुआ, लेकिन जब आप अपना डॉक्यूमेंट खोलोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में किसने किसने क्या क्या चेंजेस किए। क्योंकि जैसे ही आप पॉइंटर यहाँ रखेंगे तो देखिए वो आपको सबसे पहली लाइन पढ़िएगा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डिलीटेड, मतलब ये डेटा किसी ने डिलीट किया है। तो बस अब ये आपको अपना देखना है कि भाई ये चेंजेस रखने हैं या नहीं रखने हैं। तो वैसे तो आप इसके लिए डेवलपर टैब में आएंगे और यहाँ से फिर अपनी ये विंडो खोलेंगे और यहाँ से कहेंगे स्टॉप प्रोटेक्शन। तो स्टॉप प्रोटेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा क्या नाम है, वो पासवर्ड आपसे मांगेगा। लेकिन पासवर्ड मांगना तो एक बात की चीज है, अभी हमें ये ऑप्शंस रखने हैं अपने डॉक्यूमेंट में या नहीं रखने हैं, इसके लिए हमको यहाँ आना होगा रिव्यू टैब में। और रिव्यू टैब में देखिए एक ग्रुप ही होता है पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रैकिंग, और उसके बाद में लिखा रहता है चेंजेस। तो आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। अगर आप बड़े खुश थे कि हाँ उन्होंने डिलीट कर दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, हमको भी डिलीट करना था, तो ऑब्वियसली आप वो चेंज एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से जब आप नीचे जाएंगे देखिए तो यहाँ पर अगर आप अपना पॉइंटर रखते हैं तो लास्ट में लिखा हुआ है इंसर्टेड, मतलब किसी ने ये डेटा इंसर्ट किया है। तो अगर वो चेंजेस आपके लिए सूदिंग थे, सुटेबल थे, तो आप वो चेंजेस एक्सेप्ट करोगे। अगर वो चेंजेस सुटेबल नहीं है तो वो चेंजेस आप रिजेक्ट करेंगे। तो ये काम करने के लिए ही चेंजेस ग्रुप में आपको आना है। वन बाय वन भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या एक्सेप्ट कमांड पे जाएं और देखिए यहाँ पे लिखा रहता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। अगर आपको एक्सेप्ट करने हैं सारे चेंजेस एक ही बार में तो आप एक्सेप्ट कीजिए, और इसी तरह से आप रिजेक्ट करने हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस बात है, दूसरे का हम इंटरवेंशन क्यों ही चाहेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, और इतना ही अगर चाहिए था तो इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई। तो नेचुरल सी बात है कि हमें नहीं चाहिए किसी के भी ये सब चीजें, तो हम क्या दें, यहाँ से कह देंगे रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। और जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए एक ही बार में सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो रिमूव हो गए, जो डिलीट किया था वो भी हट गया, मतलब वापस आ गया, और जो इंसर्ट किया था वो भी हट गया। तो इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और आप दूसरा
रीड ऑनली भी अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट मैप के बारे में। और इस डॉक्यूमेंट मैप के लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट में पहले से कुछ काम करके रखे हैं। पहली बात तो डॉक्यूमेंट मैप एक ऐसी चीज है जहां से आप हर चीज को बहुत आसानी से लोकेट कर लेते हैं। आपके पास पूरा मैप होता है तो एक सिटी या एक कंट्री या मान लीजिए कि पूरा आपके पास वर्ल्ड का मैप है तो आप सब चीजों को इजीली लोकेट कर लेते हैं। आपके हाथ के अंदर सारी चीजें रहती हैं। अब ये भी तब जैसे डॉक्यूमेंट है और ये 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इस पे डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। पैराग्राफ हो सकते थे, हेडिंग्स हो सकती थी, सब हेडिंग्स हो सकती थी। और आप चाहते थे कि आपके लिए इतना आसान हो अपने डॉक्यूमेंट में इधर उधर जाना कि बस आप एक हेडिंग पे क्लिक करें और आप वहां पहुंच जाएं। हालांकि कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि अगर हेडिंग पे जाना है तो पता है हमें अगली हेडिंग कहाँ पे जाना है, फाइंड कमांड से भी हम वहां जा सकते हैं। लेकिन पहली बात तो वो अनप्रोफेशनल अप्रोच है, फाइंड कमांड का काम ये नहीं होता है। दूसरी बात ये कि फाइंड कमांड का आपको डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा, आपको वो वर्ड लिखना पड़ेगा या वो हेडिंग पूरी टाइप करनी पड़ेगी जिस हेडिंग पे आपको जाना है, और तब जाकर के आप उस हेडिंग पे पहुंच सकेंगे। जबकि हम चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स दी हुई हैं वो सब एक जगह दिखाई दे और जिस हेडिंग पे जाना हो हम बस क्लिक करें वहां और पहुंच जाएं। तो यही काम करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट मैप ऑप्शन हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रहे इस चीज के लिए कि जब हम वर्ड बोल रहे हैं हेडिंग, तो तब हेडिंग की फॉर्मेटिंग भी स्टाइल के थ्रू होनी चाहिए। जैसे यहाँ कुछ हेडिंग्स दी हैं, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो ये हेडिंग 1 स्टाइल यहाँ पे अप्लाई किया है। ये देखिए बार बार वही चीज आएगी कि स्टाइल से अगर आपने किया है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचे कि हाँ अपने मन से हम हेडिंग की फॉर्मेटिंग करें और तब हो जाए, तब नहीं होगा। जैसे देखिए जनरेशन ऑफ हेडिंग हमने हेडिंग 1 दिया है, लेकिन इसी के आगे हमने एक हेडिंग दी है फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी हेडिंग है और इसका जो स्टाइल है देखिए हेडिंग 2 है, मतलब ये हमने सब हेडिंग बनाई है। तो ऐसे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेडिंग्स और कुछ सब हेडिंग्स बनाई हैं। बस हम चाहते हैं एक ऐसी विंडो में सारी हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई दे, जिस पर जाना चाहें क्लिक करें और पहुंच जाएं। इसके लिए डॉक्यूमेंट मैप का यूज किया जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैप ऑप्शन मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा व्यू टैब में। व्यू टैब में एक ग्रुप होता है शो और हाइड, और यहीं पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है देखिए डॉक्यूमेंट मैप। आप चेक करें, इसको इनेबल करें और लेफ्ट हैंड में देखिए पेन खुल गई, विंडो खुल गई, और जितनी भी हेडिंग्स थी और जिस लेवल की थी, जैसे शुरू की 3 हेडिंग 1 स्टाइल में थी, बीच बाद में जो ये है ये हेडिंग 2 है। हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमने दिया था इसके अंदर में, ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो हेडिंग है मेन है, ये हेडिंग 1 है। और इसके अंडर में अगर हम एक सब हेडिंग देना चाहते थे, सपोज कि डिजिटल कंप्यूटर्स, यहीं पर हमने लिख दिया मान लीजिए डिजिटल कंप्यूटर, बाद में भी मतलब काम करेंगे, तब भी ऐसा नहीं कि पहले कर दिया तो हो गया। और इसको हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको हेडिंग 2 स्टाइल दिया, तो देखिए अपने आप देखिए यहाँ पर ये डिजिटल कंप्यूटर की हेडिंग 2 स्टाइल में आई है। और अब आप देखिए, अब मान लीजिए हमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हेडिंग पे जाना है, ये देखिए आगे इंट्रोडक्शन पे जाना है, आगे क्लासिफिकेशन पे जाना है, आगे जनरेशन पे जाना है। तो this is this much easy. You simply have to click on this option and you will automatically make an approach to that particular heading. तो डॉक्यूमेंट मैप आप यूज करते हैं। इसी तरीके से थंबनेल्स होते हैं। अब जैसे ये पूरा पूरा डॉक्यूमेंट देख रहे हैं हम, 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में वैसे तो सभी लोग कंफर्टेबल होते हैं माउस से, मगर माउस से भी आपको स्क्रॉलिंग करनी ही पड़ती है। मगर अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस बने हैं उनको मिनिएचर फॉर्म में देखें, तो आसानी से क्लिक करके हम जल्दी पहुंच सकते हैं एक पेज से किसी दूसरे पेज पर। जैसे आप थंबनेल पे क्लिक किया तो ये देखिए ये मिनिएचर फॉर्म आपको यहाँ पे दिखने लगी। अब हम इस समय पेज नंबर 5 पे हैं, हमें पेज नंबर 9 पे जाना है, तो बस यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे और पेज नंबर 9 पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए पेज 9 पे आ गए। 7 पे क्लिक करेंगे 7 पे आ गए। तो इजीली हम स्क्रॉल कर सकते हैं। 3 पे क्लिक किया तो 3 पे आ गए। तो इस तरह से या तो आप किसी भी पेज पर जाना चाहते हैं तो इतनी आसानी से सिर्फ क्लिक करके आप वहां पहुंचते हैं। जिस जगह आप पहुंचते हैं, जिस पेज पर पहुंचते हैं, उसकी पहली लाइन के पहले कैरेक्टर पे पहुंचते हैं। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, या फिर आप इमीडिएटली किसी भी पेज पर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक कमांड भी होती है, शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+G। Ctrl+G से गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलता है। आप यहाँ पर आएंगे
और यहाँ से कहेंगे सबसे पहली ही कमांड होती है पेज, और किस पेज नंबर पर आप डॉक्यूमेंट के जाना चाहते हैं। जैसे अभी हम पेज नंबर 4 पे हैं, हम जाना चाहते हैं पेज नंबर 9, और गो टू कमांड पे क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे तो हम पेज 9 की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे आ गए। तो देखिए थोड़ा तो टाइम इसमें भी लगता है, बजाय इसके हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से स्क्रॉल किए पहुंच गए यहाँ। तो ये थंबनेल्स का ऑप्शन ज्यादा इजी होता है, खासतौर से जब डॉक्यूमेंट बहुत ही लेंथी बना हो। तो ये डॉक्यूमेंट मैप हो गया, थंबनेल हो गया, ये सारी चीज हो गई। लास्ट हम बता रहे हैं आपको एनक्रिप्शन। जैसे हमने कहा कि हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन इन सब में हमारा डॉक्यूमेंट कोई भी दूसरा देख सकता है। डॉक्यूमेंट इतना कॉन्फिडेंशियल है कि हम किसी को दिखाना ही नहीं चाहते, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को, पूरे डॉक्यूमेंट को ही पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, खोल ही नहीं सकता कोई। और इसके लिए कहाँ जाना होगा, यहाँ आएंगे और यहाँ से हम कहेंगे वर्ड ऑप्शंस में हम आएंगे, बल्कि नहीं, यहाँ प्रिपेयर का ऑप्शन है, यहाँ आएंगे और प्रिपेयर में, और जो लोग दूसरा वर्जन देख रहे हैं एमएस ऑफिस का 2010, वो जब फाइल बटन पे क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, तो सामने ही दिखाई देगा उनको इस तरह का आइकन, ये की और यहाँ पे लॉग बना रहता है और लिखा है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, वो पूछेगा आपको क्या पासवर्ड देना है, आपको जो भी पासवर्ड देना हो आप लिखें, दोबारा मांगेगा दोबारा दें, और इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दें। क्लोज करेंगे तो पूछेगा वांट टू सेव, यस। बस अब आपने ताला लगा दिया अपने डॉक्यूमेंट को, और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट आपकी परमिशन के बिना नहीं खोल सकता। सबसे पहले पासवर्ड ही मांगा जाएगा, और जब पासवर्ड आप देंगे तो ही डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो पासवर्ड वही डाल सकता है जिसके साथ आपने या तो पासवर्ड शेयर किया हो, या तो वो डालेगा या फिर आप ही डालेंगे। कभी भी पासवर्ड रिमूव करना है तो डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, यहीं से यहाँ आएंगे, वर्ड ऑप्शन में आएंगे, और तब आप यहाँ प्रिपेयर में आएंगे, और यहाँ से फिर एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इतना करने के लिए पहले पासवर्ड डाल के डॉक्यूमेंट खोलना भी होगा। तो ये सारी चीजें एमएस वर्ड की हैं। अपनी तरफ से जो भी बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल फीचर्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। कल से हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिब्रे ऑफिस, और जो जो चीजें हम बता चुके हैं उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और नई नई चीजों को हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। थैंक यू ऑल।